भाई साहब जो मेरे तावड़ा पड़ेगी। ये है मानवी। मानवी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दोस्तों आज हम खड़े हैं भारत के उस किले में जहां पत्थर भी बोलते हैं हार जाऊं पर सम्मान नहीं हारूं। हम आए हैं चित्तौड़ दुर्ग पर। सबसे पहले हमने दर्शन किए चित्तौड़ की रक्षक मां कालिका मंदिर के, और जब मैंने इन तीनों योद्धाओं को देखा इस छोटे से आर्किटेक्चर की तरफ जाते हुए तो मुझे भी योद्धा बनने का मन किया। आगे के नजारों ने मुझे अचंभित कर दिया। उसके बाद हमारे कदम बढ़े पद्मिनी महल की ओर। यहाँ टिकट पड़ा 400 रुपए पर पर्सन। धूप बहुत तेज थी लेकिन माता पद्मिनी के द्वारा किए गए जोहर के सामने ये तपती धूप बोनी ही लग रही थी, इसीलिए हमने कदम पीछे न करके पूरा पैलेस एक्सप्लोर किया। कहते हैं रानियां यहाँ स्नान किया करती थी, खेल खेला करती थी और प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों को एंजॉय किया करती थी। वाह, ये है शायद पुराने कमरे, बहुत ही शानदार। एक के अंदर जाके आता हूँ। वाह, खुली हुई छतें सारी। और जब मैं इस महल में बने इन कमरों के अंदर गया तब मुझे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई और मेवाड़ के इन अद्भुत आर्किटेक्ट्स को करीब से महसूस करने का मौका मिला। मानो ये दीवारें आज भी हमसे कुछ कह रही है। मैंने भी जवाब दिया, जय मेवाड़ जय चित्तौड़। मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति और इस गोल्डन हिस्ट्री को सुरक्षित रखना चाहिए। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत और अकल्पनीय एंशिएंट आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट की ओर जिसका सपना मेरी वाइफ ने देखा था, जो आज सच होता दिख रहा है। मुझे आना है बेटा, तो मोटा तक आया था। खड़ेगी कौन बनाए खल गई घर में हूँ। ये कैद खाना है। ये अनिल, मम्मी, फुल गर्मी, मानवी। भक्ति और शक्ति के प्रतीक मंदिरों के सुनहरे गुंबद हमें अंदर तक इस गोल्डन हिस्ट्री को महसूस करवा रहे थे। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते गए वैसे हम अपने मेवाड़ी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ते गए। और अब हम वहाँ थे जिसको देखने के लिए मेरी वाइफ की आंखें तरस गई थी, द ग्रेट विजय स्तंभ। आखिरकार मानवी आ चुकी है, द ग्रेट चित्तौड़ का किला। धुआं काढे। इस शानदार टावर को महाराणा कुंभा ने 15वीं सदी में बनवाया था, अपनी उस बड़ी जीत की याद में जब उन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया था, विशेषकर मोहम्मद खिलजी को। और यही वजह है कि इसका नाम पड़ा विजय स्तंभ। तेज धूप और गर्मी से तपने के बाद हम ठंडा होने के लिए आ पहुँचे गोमुख कुंड पर। यहाँ का ये नजारा पूरे चित्तौड़ को एक साथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से सोल्जर्स और राजाओं
ने अपनी प्यास बुझाई और यह प्राकृतिक जल कुंड आज भी बहता है और यहाँ नीचे भगवान शिव भी विराजमान है और जलाभिषेक का आनंद लेते हैं। गोमुख कुंड प्राकृतिक जल स्रोत है और सेंचुरी से फोर्ट की डेली लाइफ और सर्वाइवल में मदद करता आया है। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में।